देश में करप्शन किस लेवल तक बढ़ चुका है, अब यह वीडियो देख के समझ जाएंगे। जी दोस्तों, गुजरात के सूरत में एक पानी की टंकी बनेगी जिसका खर्च 21 करोड़ रुपए था। पानी भरती ही टंकी टूटकर गिर गई। अब वीडियो देख के समझ जाएंगे। भाई यहाँ पर बताओ किसकी गलती निकालोगे आप। तो अभी देखो ना, एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें गुजरात के सारंगपुर में एक 70 साल पुरानी पानी की टंकी थी जिसको डिमोलिश किया जा रहा था क्योंकि उसकी लाइफ टर्म पूरा हो चुका था। लेकिन भाई उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसको डिमोलिश करने के लिए 200 टन की क्रेन और साथ में जेसीबी लगानी पड़ी, जिस जेसीबी की हेल्प से इसको डिमोलिश करने में 3-4 दिन लग गए। अब यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसी गुजरात के ताड़केश्वर विलेज में 21 करोड़ रुपए लगाकर एक 15 मीटर ऊंची एक नई पानी की टंकी बनाई गई थी जिसका भैया इनोग्रेशन वहां की सरकार करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले उसका ट्रायल रन चल रहा था। अब इस पानी की टंकी की कैपेसिटी थी 11 लाख लीटर, तो इसमें 9 लाख लीटर पानी भरा गया ट्रायल रन के लिए। लेकिन भैया 9 लाख लीटर पानी भरते ही ये पानी की टंकी कोलैप्स कर गई। और जब इसका स्ट्रक्चर नीचे गिरा तो पहले तो 3 लेबर भैया इंजर्ड हो गए, लेकिन फिर गांव वालों ने इसके अंदर मटेरियल देखा, बहुत कम था, सरिया भी बहुत कम और भैया सीमेंट रेती भी बहुत कम डाली हुई थी। और बड़ी बात यह है कि इसी टंकी का वेट गांव वाले 3 साल से कर रहे थे क्योंकि उन्हें फ्रेश पानी की जरूरत थी। लेकिन जब ये टंकी बनी तो भैया कोलैप्स कर गई। अब इसके ऊपर गांव वाले पूरा बबल मचा रहे हैं कि 21 करोड़ रुपए पब्लिक मनी लगाकर आप इतना गंदा मटेरियल यूज कर रहे हो। तो भैया वहां की गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने के लिए उसकी वाटर मिनिस्ट्री ने इसका सारा इल्जाम वहां के कॉन्ट्रैक्टर पर डाल दिया। तो अब चलो बिहार में चलते हैं। बिहार के रोहतासगढ़ में ना कुछ दिन पहले 13 करोड़ रुपए लगाकर एक रोप वे बनाई गई थी, लेकिन उसके इनोग्रेशन से पहले उसका ट्रायल रन जब हुआ ना भैया, वो भी पूरी की पूरी कोलैप्स कर गई। अब इसमें वहां पर बीजेपी पार्टी ने इसका सारा इल्जाम नीतीश कुमार पर डाल दिया। लेकिन इससे पहले भी भागलपुर में एक ब्रिज बन रहा था जो 9 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन में था और कंस्ट्रक्शन के दौरान ही वो 3 बार कोलैप्स हुआ है। मतलब कि पब्लिक एक बार भी यूज नहीं कर पाई और वो बार बार कोलैप्स हुए जा रहा है। अब ये सब पूरे देश में चलता रहता है और गवर्नमेंट और पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम डालती रहती है और भैया बेकार क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहता है, टूटता रहता है, जिसको दोबारा रिपेयर किया जाता है। अब इस दौरान देश की जीडीपी तो बढ़ती है, लेकिन भैया देश की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। लेकिन मेन चीज जो करप्शन है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा।